झारखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इंडिया ब्लॉक का कुनबा बढ़ने को लेकर बात चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन में कई अन्य दल शामिल होकर कुनबा बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नए सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होकर विधानसभा में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत कौन कौन से दल समझौता करने के लिए तैयार होंगे। आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और इस बार भाजपा को सत्ता से दूर रखने और झारखंड में महागठबंधन की सरकार लगातार दूसरी बार बनाने की कवायद इंडिया ब्लॉक ने तेज कर दी है। झामुमो, कांग्रेस, राजद, वामदल के साथ साथ और कई छोटे राजनीतिक दल शामिल होकर इंडिया ब्लॉक का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बागोदर से सीपीआई विधायक विनोद सिंह ने कहा था कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए इंडिया ब्लॉक के तहत ही उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर माले या अन्य लेफ्ट पार्टियां इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनती है तो क्या 81 विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दल झामुमो, कांग्रेस और राजद अपने कोटे से सीट त्यागने के लिए तैयार होंगे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर चुनाव लड़ी झामुमो इस बार क्या कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाएगी? क्या 31 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार चुकी कांग्रेस इस बार फिर से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी? इन सबसे हटकर सबसे अहम सवाल तो यह है कि 22 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाला राजद पिछले चुनाव में मिले 7 विधानसभा सीटों से भी कम पर इस बार तैयार हो पाएगा। हालांकि इन सभी सवालों पर महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के आलाकमान का ही निर्णय होगा। इंडिया ब्लॉक का कुनबा बढ़ाने और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेगी यह तो इंडिया ब्लॉक की बैठक में ही फैसला होगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का दबाव और जमीनी हकीकत यही बयां करती है कि झामुमो को अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कुनबा बढ़े यह सभी चाहते हैं। लेकिन जहां तक सीट त्यागने की बात है तो कांग्रेस हमेशा से कम सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही है। वहीं 22 सीटों पर दावा करने वाला राजद का कहना है कि पिछली बार भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बता दें कि हाल ही में ये बातें सामने आई है कि सीपीआई माले में मसास का विलय होने वाला है और जिसके बाद विधानसभा चुनाव में सीपीआई माले इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने के मुद्दे पर बात रखने वाली है। ऐसे में सीपीआई माले के जनाधार वाले विधानसभा की 5 सीट बागोदर, धनवार, सिंदरी, निरसा और जमुआ को लेकर महागठबंधन के अंदर कौन कितना सीट पर त्याग करेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगर कुनबे को और आगे बढ़ाने के लिए सीपीएम और सीपीआई को भी एडजस्ट करने की बात सामने आएगी तो कांग्रेस और झामुमो त्याग के लिए कितना तैयार होंगे, यह बड़ा सवाल है। बता दें कि साल 2019 में बागोदर में माले के अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में थे, जबकि धनवार में माले के प्रत्याशी के साथ साथ महागठबंधन की ओर से झामुमो के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इसी तरह निरसा में साल 2019 के विधानसभा चुनाव में मसास के उम्मीदवार अरूप चटर्जी चुनाव में थे, तो महागठबंधन की ओर से झामुमो के अशोक मंडल मैदान में उतरे थे। वहीं सिंदरी विधानसभा सीट पर भी लेफ्ट के साथ साथ झामुमो के उम्मीदवार भी महागठबंधन की ओर से थे, जबकि जमुआ विधानसभा सीट पर 2019 में सीपीआई माले और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी समर पे उतरे थे। जमुआ छोड़ इन 4 सीटों पर लेफ्ट की पकड़ काफी अच्छी बताई जाती है। अगर सीपीआई माले के साथ मार्क्सवादी समन्वय समिति मसास विलय करती है और इंडिया ब्लॉक में एंट्री करती है तो ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी कि झामुमो, कांग्रेस और राजद कौन कितनी सीटों का त्याग करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है शायरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।